तो भाई लोग, तुम लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में जेनजीस के द्वारा नेपाल के पार्लियामेंट को आग लगा दिया गया था। उससे पहले श्रीलंका के पार्लियामेंट में वहाँ के लोग घुस गए थे। उससे पहले बांग्लादेश और भी बहुत कुछ। तो इंडिया के नेबर्स कंट्री में इस तरह की बहुत सारे घटनाएं घटी हैं रिसेंट में। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इन्हीं सब से रिलेटेड एक वेब सीरीज भी स्ट्रीम की जा रही है? आज की ये वीडियो उसी वेब सीरीज़ के ऊपर होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। एंड हेलो गाइस, मेरा नाम है नील और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के एक सीरीज़ हेलबाउंड के ऊपर। इसकी स्टोरी रिलेट करती है सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस और एक कल्चरल ग्रुप के बीच शुरुआती तौर पर, मगर आगे चल के इसमें एक और ग्रुप ज्वाइन होता है जो कि था शुरुआती में तो एक टीनेजर्स का ग्रुप, मगर आगे चल के ये एक बहुत बड़े मैसिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले लेता है। इसके साथ साथ हमें इसमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि आकाशवाणियाँ, नरक के जल्लाद, नरक जाना, इसके साथ साथ उनके मरने का डेट, उनकी एक्सिक्यूशन और भी बहुत कुछ। यहाँ तक कि कुछ हद तक इसके सेकंड सीज़न में हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग नरक से वापस भी आ रहे हैं। तो ये कुछ सुपर नेचुरल ब्लेंड भी इसमें दिया गया है कि ये पूरी तरह से हमारे आसपास हो रही घटनाओं से रिलेट ना करे, जिससे लोग इस पर केस ना कर सकें। जिसमें हम शुरुआती में ही देखते हैं कि 3 नरक के जल्लाद आते हैं और एक आदमी को मार के अधमरा कर देते हैं। इसके बाद उसे अपने हाथों से जलाकर उसकी आत्मा लेकर चले जाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए एक कल्चरल ग्रुप का लीडर उसे एक्ट ऑफ गॉड बताता है। इसे देखते हुए बहुत सारे उसके फॉलोवर बन जाते हैं पूरे देश में। और इस कल्ट लीडर का ये कहना होता है कि जो लोग इस धरती पर रहने के लायक नहीं है, मतलब जो लोग बहुत सारा पाप कर चुके हैं, उनके लिए एक प्रोफेसी होती है, मतलब एक एंजल अपीयर होता है जो उसे उसके नरक जाने की डेट बताता है। और उस डेट को तो वो 3 नरक के जल्लाद आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। और जैसे कि तुम जानते हो कि धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लोगों को किस तरह से डराया जा सकता है, तो यही इस स्टोरी में हमें दिखाया जाता है इन जल्लादों के रूप में। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कल्ट लीडर धीरे धीरे और भी ज़्यादा फेमस हो रहा है। इसी के साथ हमें अलॉन्ग साइड में एक और चीज़ बताई जाती है कि हाल ही में एक और औरत की प्रोफेसी बताई गई थी कि उसे कुछ दिनों में नरक ले जाया जाएगा उन 3 जल्लादों के द्वारा। जिसे देखते हुए उसके 2 बच्चे हैं, तो अब उसे देखेगा कौन? और इसी बात का फ़ायदा वो कल्ट लीडर उठाता है। वो इस औरत को एक डील ऑफर करता है कि अगर आप अपने डेमोन्स्ट्रेशन के डे को लाइव ब्रॉडकास्ट करने देंगे तो हम आपको 3 करोड़ देंगे, जिससे कि आपके बच्चे काफ़ी अच्छा फ्यूचर पा सकते हैं। इसको देखते हुए ये औरत मान भी जाती है एंड वो लीगल कार्रवाई के लिए एक वकील हायर करती है, जो कि हमारे इस मूवी की एक मेन एंटागनिस्ट भी तुम समझ सकते हो। एंड इसी तरह के केस को सरकार भी हैंडल कर रही होती है, तो ये लॉयर पुलिस को कॉल कर देती है। और जो पुलिस वाला इसके पहले वाले केस को हैंडल कर रहा होता है, जब उसे पता चलता है कि इसी तरह का केस होने वाला है, तो वो इसको एक सीरियस क्राइम समझते हुए वो यहाँ आता है और बहुत सारी चेकिंग वेकिंग करता है। बट अब ये औरत खुद मान चुकी थी, तो वो बेचारा, उसके भी हाथ बंधे हुए थे। फिर हमें इसमें एक नए ग्रुप की एंट्री होती हुई दिखती है, जो कि एक लोकल टेरर ग्रुप होता है, जिसमें खासकर टीनेजर्स होते हैं। इस ग्रुप का नाम एरोहेड बताया जाता है, जो कि फ़िलहाल में एक टीनेजर्स का ग्रुप है जो कि आसपास में उत्पात मचाते हैं। और जवानी के गर्म खून की वजह से वो इस काम को काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होते हैं। मगर बाद में जब हमें पता चलता है कि जब एक्चुअली में ये सब होता है और नरक के जल्लाद आते हैं और उस औरत का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जहाँ वो 3 जल्लाद आकर उससे बहुत बुरी तरह से मार के अधमरा कर देते हैं और उसकी आत्मा को नरक लेकर चले जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि जिस कल्ट ग्रुप ने इस औरत के साथ डील किया था, धीरे धीरे उसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर हो गए हैं। इसके साथ साथ उस कल्ट लीडर की भी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो गई है। और अब पूरे देश में जिन्होंने भी थोड़े बहुत पाप किए थे, वो आगे आकर खुद को कन्फेस करना शुरू करते हैं। और यही नहीं, इस लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा बुरी होती चली जाती हैं। इसमें हमें पता चलता है कि अब जिसकी भी प्रोफेसी हो चुकी होती है, उसे एक पापी के रूप में देखा जाता है और उसके फैमिली वालों को भी पापी के रूप में दिखाया जाता है। तुम इसे कुछ इस तरह से देख सकते हो कि किसी सोसाइटी में एक टेररिस्ट पकड़ा गया, तो उसके परिवार वालों को भी टेररिस्ट की नज़रों से देखा जाता है, सोसाइटी से उसका बहिष्कार कर दिया जाता है और भी बहुत कुछ वैसा ही इसमें यहाँ देखने को मिलता है हमें कि उसे पापी मान लिया जाता है, उसके परिवार वालों को भी पापी मान लिया जाता है और उसे एक
आउटकास्ट कर दिया जाता है सोसाइटी से। इसे देखते हुए ये धीरे धीरे और भी बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे प्रोफेसी लोगों की होती चली जाती है। एंड ऐसा नहीं होता है कि ये प्रोफेसी रुकती है, डे बाय डे लोगों के सामने एंजल्स आते हैं और उनकी प्रोफेसी बताते हैं, कुछ की 5 दिन, कुछ की 30 सेकंड पहले, कुछ की 20 साल बाद, ऐसे करके प्रोफेसी बताई जाती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब तुम इस चीज़ को रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे, तुम्हें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि आजकल जियो पॉलिटिकली हो क्या रहा है इंडिया और उसके आसपास के रीजन में, अगर कि धर्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है, और तुम्हें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि एक्चुअली में गेम खेला कैसे जाता है। एंड यही नहीं, इस स्टोरी की अब बात कर लेते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि जिस कल्ट लीडर ने इस सारे चीज़ को प्लान किया था, एक्चुअली उसकी भी प्रोफेसी हो चुकी होती है, वो भी आज नहीं 20 साल पहले, जिसको लेकर इस ब्रॉडकास्ट के बाद ही चोरी छुपे वो एक एरिया में जाता है, एक बिल्डिंग में जाता है जहां वो बचपन में पला बड़ा था, और वहां उसकी प्रोफेसी डन होती है एक डिटेक्टिव के सामने जिसने रिसेंट में इस तरह के केस को हैंडल किया था। तो यहाँ से ये बात ख़त्म हो जाती है, यहाँ से ये इस बंदे की प्रोफेसी की डन हो जाती है, ये भी नरक में चला जाता है। अब यहाँ से बात शुरू होती है कि धीरे धीरे अब इस कल्ट ग्रुप का फैलना शुरू होता है और लोग अब इसके बारे में जानना शुरू होते हैं, इसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लोग धर्म के नाम पे कुछ भी करने लगते हैं, किसी को घर से उठा लिया, किसी को लाइफ टाइम पापी का टैग दे दिया, और भी बहुत सारे बुरे बुरे काम होते हैं। इसके साथ ही साथ हमें पता चलता है कि अब ये कल्ट ग्रुप वो कल्ट ग्रुप नहीं रहा, अब ये कल्ट ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लोगों को एक ठप्पा देती है कि तुम पापी हो, तुम पापी नहीं हो, वैसे कुछ। और अब ये पूरी तरह से एक बिजनेस बन चुका है, व्यापार बन चुका है, जो कि अनऑफिशियली पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। एंड इसमें हमें पता चलता है कि ये काफ़ी हद तक उस तरह से रिलेट करता है कि ये पुराने यूरोप से भी एक तरह से रिलेट करता है। अगर तुमने वर्ल्ड हिस्ट्री का फ्रैगमेंट भी पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि कुछ सालों पहले तक यूरोप में भी कुछ ऐसा ही होता आ रहा था। एंड एक देश ऐसा भी है जिस पर अभी भी ऐसा ही हो रहा है, जहाँ धर्म देश को कंट्रोल कर रहा है। एंड अभी ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, मगर हाँ वो पावर में है। जहाँ इस शो में हमें ये बताया जाता है कि जब एक कल्ट लीडर, एक कल्चरल ग्रुप जब देश को कंट्रोल करने लगता है तो देश का कितना बुरा हाल होता है, वो कितनी बुरी तरह से स्ट्रगल करते हैं। ऐसा नहीं है, और लोग, सबसे बड़ी बात कि लोग ये बात जान नहीं पाते कि देश स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप कोई और रीज़न दोगे तो लोग समझ जाएंगे और लोग सवाल करेंगे, मगर आप अगर उसे डराएंगे भगवान के नाम पे तो वो सवाल नहीं करेंगे, वो वैसे एक्ट करेंगे जैसे कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। और वो जो कल्चरल ग्रुप जो कर रहा है वो एक तरह से एक्ट ऑफ गॉड बन जाता है। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है। इसके साथ ही साथ मैं इस पे ज़्यादा बता के इसकी कहानी स्पॉइल नहीं करूँगा। कहानी का नाम है हेलबाउंड, सीरीज़ का नाम है एक्चुअली हेलबाउंड। अगर तुम फ्री हो तो देख लेना, 2 सीज़न की है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक और चीज़, सरप्राइजिंग चीज़ बता दूँ कि इसमें तुम्हें रिसेंटली में जो पार्लियामेंट में आग लगाई गई थी नेपाल में, उसके भी कुछ ग्लिम्सेस देखने को मिलेंगे सीज़न 2 के लास्ट में। तो मैं चाहूँगा कि तुम एक बार ज़रूर इसे चेकआउट करो। आई एम श्योर तुम्हें ये पसंद आएगी। एंड मिलते ही ना नेक्स्ट वीडियो, तो तक लिए द एक्सप्लेन।